CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा से सीधे मुकाबले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन हार गया है। भाजपा के पार्षद मनोज सोनकर चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर बन गए। वहीं भाजपा से ही सीनियर डिप्टी मेयर कुलजीत संधू और डिप्टी मेयर राजेंद्र शर्मा चुने गए हैं। इस मेयर चुनाव को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की हत्या बता रही है। इसको लेकर जब हमने बात की आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग से, तो उन्होंने क्या बताया इसे जरूर सुने। आखिरकार लोकतंत्र की जीत हुई भाजपा कहती है। आप क्या मानते हैं मेयर चुनाव को लेकर? मधुकर जी, आज चंडीगढ़ में एक जो चंडीगढ़ वासी है उसको दुख है इस बात का कि गांधी जी की हत्या के दिन आज भल्ला साहब द्वारा बनाए गए पवित्र संविधान की हत्या की गई है। और आज इतना मजाक उड़ा है इसका जो मेयर इलेक्शन का प्रोसेस का कि सारे चंडीगढ़ वासी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में शरेआम देख रहे हैं कि कैसे अनिल मसीह जो कि भाजपा के माइनॉरिटी सेल के पदाधिकारी हैं, नॉमिनेटेड काउंसिलर हैं, वो कैसे टिक लगा रहे हैं और बैलेट पेपरों को इनवैलिड डिक्लेयर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हमने मांग रखी थी कि पदाधिकारी के पास ग्रीन कलर का पेन होना चाहिए, अलग कलर का पेन होना चाहिए, ताकि उसे पता लग सके कि कोई अगर इस तरह के कोई टिक लगाता है। दूसरा क्या था कि हमेशा आपने देखा होगा, पहले भी 2 साल इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें प्रेस जो होती है हमेशा प्रेस गैलरी में बिठाया जाता है मीडिया को, और वहाँ पे सैकड़ों कैमरे जो होते हैं अलग अलग एंगलों से पूरे प्रोसेस को कैप्चर करते हैं, ताकि अगर कोई ऊपर कोई उल्टा फुल्टा हो रहा है काम तो वो देख सकें। लेकिन इस बार जानबूझकर प्रेस वालों को प्रेस गैलरी में नहीं बैठने दिया गया। और दूसरा क्या है कि हर बार जो होता है, आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से सौरभ जोशी और आम आदमी पार्टी की तरफ से योगेश ढींगरा जो इलेक्शन एजेंट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं पूरे प्रोसेस को, और एक एक बैलेट पेपर जो होता है वो उनको दिखाया जाता है। और वही लोग जो होते हैं वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि इस बैलेट पेपर में ये देखिए लाइन ऊपर लगी है, नीचे लगी है, या स्टैंप कहीं गलत लगी है, तो वो कहते हैं कि ये जो बैलेट पेपर है इनवैलिड है। तो जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है वो सिर्फ उस पर फैसला लेता है कि हाँ ये इनवैलिड है या नहीं है। लेकिन आज तो क्या हुआ, बड़ा मजाक हुआ ये कि प्रिजाइडिंग अफसर खुद ही गवाह है, खुद ही वकील है। मजाक हुआ या लोकतंत्र मजबूत हुआ? नहीं, लोकतंत्र मजबूत तो आप कह सकते हो, लेकिन मैं तो ये कहूँगा लोकतंत्र की पूरी हत्या होगी आज तो मगे इतना मगे मेरे जैसा जो बिल्कुल सीधे साधे लोग भी हैं वो भी पूरे गुस्से से भर गए कि ये हुआ क्या। ये तो बिल्कुल शरेआम ही धांधली होगी ना। आप बैलेट पेपरों को खुद ही इनवैलिड डिक्लेयर कर रहे हो, खुद ही उस पर टिक लगा, सारे वीडियो पे सारी दुनिया देख रही है कि अनिल मसीह कैसे साइन कर रहा है और उसके बाद कैसे साथ में टिक्की भी लगा रहा है। तो और उसका जब भी आप इनवैलिड कोई पेपर होता है तो आप उसको दिखाते हो ऐसे करके सबको कि ये देखिए ये इस तरह से इनवैलिड हो रहा है। दिखाते तो तब है ना जब वहां पे एजेंट खड़े हो। हाँ, तो एजेंट भी नहीं, प्रेस को भी दिखाते, कम से कम लोग सारे काउंसिलर को दिखाते कि देखिए इसमें ये गलती है। अब हमें पता ही नहीं क्या वो इनवैलिड किस कारण से हुए। किसी को पता? आपको पता किस कारण से इनवैलिड हुए? उन्होंने बताया एक एक इनवैलिड पेपर को उठा के हम लोगों को तो एक हॉल में दे दिया गया था, सारे पत्रकार हॉल में बैठे हुए थे और हम लोग स्क्रीन से देखते तो वो भी सारा चीजें नहीं दिखती थी कई बार। एक ही एंगल पे एक ही कैमरा लगा के पूरे के पूरे प्रोसेस को दिखाया जाता है। और उसमें आप क्या बैलेट पेपर किसने देखा? एक भी बैलेट पेपर किसने देखा? नहीं देखा ना। नहीं देखा। तो किसने देखा बैलेट पेपर? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सर एक बात और है, क्या गणित है इसमें कि 8 वोट रिजेक्ट करते हैं, 12 वोट पड़ती हैं आम आदमी पार्टी को और 16 वोट इसको। कहाँ आप गणित में देख रहे हैं कि कहाँ गणित? तो हमारे तो देखो बिल्कुल क्लियर कट है कि 12 वोट उसने वैलिड किए, 8 वोट इनवैलिड किए, तो 20 वोट हमारे बनते, 20 के 20 वोट हमारे अलायंस के पड़े, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब 20 में से 8 वोट हमारे उन्होंने एकदम से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए बिना कोई कारण बताए, बिना काउंसिलर को बुलाते कि ये देखो भैया आपके 8 वोट जो है ये देखो मैं इनवैलिड डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये इस कारण से है। अब उसके बाद क्या होता है, बैलेट पेपर को हमेशा जो होता है एक सील किया जाता है, पूरा उसमें लिफाफे में डाल के सबके सामने सील कर देते हैं ताकि बाद में कोर्ट में या कहीं पे कोई चैलेंज हो तो वो दिखा सके। आज आपने देखोगे बैलेट पेपर को किसी के सामने सील नहीं किया गया। अब उसके बाद बैलेट के ऊपर आप चाहे 10 टिक लगा दो,
कुछ भी कर दो, उसके बाद उसकी क्या कोई क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी ना, पूरे प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी ही खत्म कर दिया आपने। बिल्कुल। तो ये कोई इलेक्शन थोड़ा, ये तो पूरा मजाक कर दिया, पूरे प्रोसेस की ही हत्या कर दी। और चंडीगढ़ का एक भी, मैं कहता हूँ इवन बीजेपी वाले ये मानते होंगे अंदर से, दिल से, कि ये आज बिल्कुल जो है चोरी हुई है और षड्यंत्र हुआ है और ये पूरी तरह फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड हुआ है आप कहते हैं। लेकिन दूसरी बात ये जहाँ पर कि जब सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, डिप्टी मेयर का होना था, तो फिर ये लोग क्यों नहीं उसमें पार्टिसिपेट? नहीं, हमने पार्टिसिपेट कर, जब पूरा इलेक्शन एक फ्रॉड है, उस फ्रॉड का हम क्यों पार्ट बने? और आपने पहले से देखो, जब आप जेसीएमसी को हटा के, सोडी साहब को हटाकर एक और अफसर को लगाया गया था, उसी वक्त हमें तो ये लग रहा था कि इसमें इलेक्शन इस पर धांधली होगी। फिर अनिल मसीह जी जो पहले इलेक्शन का दिन था, उस दिन बीमार हो गए अचानक, और 6 फरवरी पे डाल दिया। वो तो हम माननीय हाई कोर्ट के पास गए और हमने माननीय हाई कोर्ट को ये कहा भी था कि हाई कोर्ट की निगरानी में इलेक्शन हो। हम तो पहले से ये अंदेशा था कि ये इस बार हेराफेरी करेंगे, क्योंकि पहले इन्होंने खरीदने की कोशिश की, खरीद नहीं सके, तो अब इन्होंने फिर लास्ट में यही आज किया कि भी 8 वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दो, क्योंकि एक बार मेयर डिक्लेयर हो गया तो कोर्ट में उनको भी पता कि कई दिन लग जाएंगे और इतनी देर में ये सारा प्रोसेस जो है निकल जाएगा। तो सर इसके बाद का जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से क्या स्टेप होगा, किस तरह से इसको चैलेंज करेंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे, सड़कों पे प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी उसकी पुलिस कंप्लेंट करनी है तो वो भी करेंगे, जो भी गलत हुआ है उसके तो करेंगे। लेकिन मगर जब सारी जनता ही देख रही है आपके सामने कि ये गलत हो रहा है, इसके अगेंस्ट सबूत क्या चाहिए आपको? आपने भी देखा है ना, आप बताइए आपको और कोई सबूत चाहिए उसके सामने कि पूरा इलेक्शन जो है एक मजाक बना दिया? इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको कि वही बंदा बैलेट पेपर दे रहा है, वही ले रहा है, वही बैलेट पेपर के ऊपर साइन कर रहा है? पहले अब कभी नहीं ऐसे हुआ। डीसी साहब बैठते हैं, सारे अफसर बैठते हैं, पूरा प्रशासन वहां पर था, तो फिर किसी ने, एक प्रिजाइडिंग अफसर सारे के सारे इलेक्शन प्रोसेस को हैंडल कर रहा है, ये तो आज तक नहीं हुआ। तो फिर इसको लेकर के क्या आगे का कदम होगा? क्यों पूरा प्रशासन वहां पे था। सेक्रेटरी क्या कर रहा था? सेक्रेटरी का रोल था। पिछले बार आपने देखो, सेक्रेटरी पूरा लिफाफे खोलते हैं, देखते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर एक तरह से उसको देखता है सारे सिस्टम को। ये तो मैं इस बार पूरा प्री प्लान था कि भी इन्होंने हाईजैक करना है इलेक्शन को, तो मत कराते इलेक्शन। क्या हम 467 468 जो धारा होती है आईपीसी की, फैब्रिकेशन करना, फैब्रिकेशन हुई है, धांधली हुई है, और इसमें जो है मेरी ये मांग है कि इनको जो पदासीन अधिकारी उनको अरेस्ट किया जाए, उनके अगेंस्ट जो कानूनी कार्रवाई की जाए और फ्रॉड का केस किया जाए। फ्रॉड का केस किया जाए। तो ये है स्थिति मेयर चुनाव को लेकर के, और काफ़ी व्यथित, दुखी, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, हालांकि भाजपा नहीं मानती है इसको, और भाजपा की तरफ से तो लोकतंत्र की जीत हुई है, मजबूत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।